बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है ये एवरीडे साइंस में भी पढ़ी जाती है और इसके अलावा ये बायोलॉजी में भी पढ़ी जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर कई एमसीक्यूज भी आते हैं मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्स में, तो आपने इसको गौर से सुनना है। तो चलिए आज का हमारा सेशन जो वो शुरू करते हैं, जो कि है वाइटामिन्स के बारे में। तो वाइटामिन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट के लिए बड़े ज़रूरी हैं। ये हमें थोड़ी चाहिए होते हैं, कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन ये हमें रेगुलरली चाहिए होते हैं। जो हमारा मेटाबॉलिज्म है इसके लिए बड़े अहम होते हैं। तो वाइटामिन्स जो हैं वो हमें क्योंकि आर्टिफिशियल तौर पे आम तौर पे नहीं मिल रहे होते, लिहाजा इसे हमें डाइट में मुसलसल लेना होता है, क्योंकि ये हमारे खाने में ही होते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ये जो फिश है या जो जो मिल्क है, इन सब में ये विटामिन्स पाए जाते हैं। तो विटामिन्स जो हैं इनके दो ग्रुप्स हैं। एक जो है उन्हें कहा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो हमारे जिस्म में चर्बी में डिजॉल्व होते हैं और इनको डिजॉल्व होने के लिए 6 से 8 घंटे चाहिए होते हैं जब भी हम ले रहे होते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड विटामिन के जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। इसी तरह से इनका जो दूसरा ग्रुप है उन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहा जाता है। ये हमारे जिस्म में तकरीबन 20 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर अंदर ये मोस्टली डिजॉल्व हो जाते हैं। इन ग्रुप में विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। तो ये यहाँ पे जो है वो कुछ विटामिन्स हैं जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, विटामिन ए और विटामिन बी 9 और बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो एसेंशियल काम होते हैं। जिस तरह से विटामिन ए आप देख रहे हैं कि ये जो है वो जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है या जो आँखों की कमज़ोरी होती है, उनके इलाज के लिए बड़े ही अच्छे होते हैं। और जो हमारे जो खाल में जो अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो उन इन्फेक्शन को भरने में और उनको रिकवर करने में बड़े ही जो है वो अहम होते हैं। इसी तरह से जो विटामिन बी 9 है ये फीमेल्स के लिए बड़ी अहम होती है, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए कि जो प्रेग्नेंट होती हैं फैमिली वे में। तो इस तरह से विटामिन बी जो है 12 ये आपको आम तौर पे जो है वो रिलीफ प्रोवाइड कर रही होती है, जबकि आप खुदा ना खास्ता किडनी या लिवर में अगर कोई गड़बड़ है तो। इसी तरह से विटामिन सी जो है कैंसर और फ्लू के दौरान, जब नज़ला ज़ुकाम हो जाता है सर्दियों में, या स्कर्वी जो है, इनके लिए बड़ी काम करती है। और इसी तरह से विटामिन डी जो है ये आमतौर पे जो टूथ डिके है या जो डायबिटीज़ है या जो रिकेट्स की बीमारी होती है, तो इनको जो है वो ट्रीट करने में हेल्प कर रही होती है। विटामिन ई जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको इम्प्रूव करती है, अच्छा करती है। और इसी तरह से उम्र से पहले अगर आदमी बूढ़ा हो रहा हो तो उसे भी वो रोक लेती है, यानी एजिंग प्रोसेस को डाउन कर लेती है। विटामिन के जो है ये आमतौर पे मेंस्ट्रुअल पेन और इसी तरह से इंटरनल ब्लीडिंग जो कि विमेन में होता है, फीमेल में तो उनके लिए ये बड़ी कारगर है। तो इन सबको हम तफसील से भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों में मिलती है, एग्स में, मीट में, चीज़ में, फिश में, और इसी तरह से एप्रिकट्स में, कैरेट्स में, और ये मेलन में, पम्पकिन में, एवोकेडो, मुख्तलिफ चीज़ें इनमें मिलती हैं। तो इसके जो फ़वाइद हैं वो ये है कि सबसे पहले तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत करती है, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बेसिकली हर किस्म की बीमारी से जो है वो लड़ रहा होता है। तो ये कुव्वत मुदाफ़ियत जिसे कहा जाता है वो होती है। और इसी तरह से ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विटामिन ए, यानी ये हमारे खून को साफ करने में बड़ी मदद करते हैं। और इसके अलावा जो कैंसर की या जो हार्ट डिजीज़ हैं, इन्हें जो है वो रोकने में भी ये बड़ा इनका अहम रोल होता है। तो इसीलिए आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि रोज़ाना 1 सेब आप लेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सेब में विटामिन ए होती है। तो जिस तरह इंग्लिश में कहा जाता है कि एन एपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। इसी तरह से ये विटामिन जो है वो बी, तो इसमें विटामिन बी में काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो ग्रुप्स हैं। इन सब का जो है विटामिन बी है ये बी 1 थियामिन, और इसी तरह से बी 2 रिबोफ्लेविन, बी 3 न्योसिन, और इसी तरह से बी 5 पेंटोथेनिक एसिड, और इसी तरह से बी 6 पायरिडॉक्सिन, और इसी तरह से बी 7 बायोटिन, और इसी तरह से बी 9 फोलेट, और इसी तरह से बी 12 जो है
कोबालामिन है। तो ये विटामिन बी जो है बेसिकली हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है उनमें हेल्प कर रही होती है। सबसे पहले तो जो ज़ख्म होते हैं उनको भरने में काफ़ी मदद करती है विटामिन बी। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमें मिल रही होती है, जिस तरह ये आपको यहाँ पे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर कोई ऐसा आदमी जो यानी शराब का आदी है, वो अगर वो छोड़ना चाहता है तो उसमें भी ये विटामिन उसको हेल्प करती है। और हमारी जो जिस्म का जो काम है उसको इम्प्रूव करती है। और इसी तरह से जो पीपल ऐसे लोग होते हैं जो हाइव्स की बीमारी जिन्हें होती है तो उनका आप इलाज कर सकते हैं। और इसी तरह से जो स्टमक के प्रॉब्लम होते हैं उन्हें भी जो है वो हम बेसिकली जो है विटामिन बी से ट्रीट कर सकते हैं या उनके लिए ये हेल्पफुल होती है। इसी तरह से ये एंजाइटी जो है या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये आमतौर पे फीमेल में होता है, वुमेन में होता है। तो ये इसकी जो है वो बड़े ही फ़वायद होते हैं विटामिन बी के, जो हमें इस किस्म के फ्रूट्स में मिल रहे हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से विटामिन सी है, तो ये बेसिकली तो हमें सिट्रिक फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा मिलती है, जिस तरह ऑरेंजेस वगैरह हैं, लेमन है और इसी तरह से गुआवा और इसी तरह से चिलीज़। इसके अलावा भी ये जो हैं फ्रूट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब में ये विटामिन सी जो है मिल जाती है। तो ये नज़ला और ज़ुकाम और फ्लू जो है सर्दियों में जो होता है, उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। इसको हमें लेना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारा उसको बेसिकली ये हेल्प करती है। हाइपरटेंशन जो है ये ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ जाता है तो उसको रोकने में हेल्प करती है। कैंसर के अगेंस्ट जो है वो बेसिकली लड़ी होती है और जो हमारी हड्डियाँ हैं उन्हें ये मजबूत करती है, सख्त करती है। तो ये काफ़ी इसके फ़वायद हैं विटामिन सी के। इसके बाद जो है ये विटामिन डी है। तो विटामिन डी जो है वो भी हमें काफ़ी चीज़ों में मिलती है, जिस तरह से ये आप एग्स देख रहे हैं, फ़िश देख रहे हैं, मशरूम देख रहे हैं आप और मीट आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनमें ये मिलता है। तो विटामिन डी की अगर कमी हो जाए, डेफ़िशिएंसी हो जाए, तो हम ओवरवेट हो जाते हैं, यानी हमारा जो है वो जो यानी वज़न है वो बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स यानी हमारा मूड ख़राब हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसी तरह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और इसी तरह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, हम थक जाते हैं जल्दी और हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है और इसी तरह से इम्यून इम्पेयरमेंट हो जाती है, इम्यून सिस्टम में भी गड़बड़ आ जाती है और हद से ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी जो है वो हमें सूरज की रोशनी से मिलती है, ये आपने याद रखना है। और ख़ास तौर पे सुबह के टाइम पे कहा जाता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपने यानी 9 से 10-11 बजे के दरमियान आपने कम से कम अपने आप को सूरज के सामने एक्सपोज़ ज़रूर करना होता है, एटलीस्ट हाफ एन आवर। और ये जो है इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, यानी हेल्दी बोन्स के लिए जो है वो बड़ी ही अहम है और फ्लू रिस्क जो है उसको कम करती है। डायबिटीज़ रिस्क यानी ये जो शुगर वगैरह हो रही होती है, इसमें बड़ी फ़ायदेमंद है और इसी तरह से कैंसर के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए और जो स्ट्रेस होती है उससे रिलीव करने के लिए, वज़न जो है उसको कम करने के लिए और डिप्रेशन में ये हेल्प कर रही होती है बॉडी को डिप्रेशन से फाइट करने के लिए। और ये फीमेल के लिए भी बड़ी ही अहम होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये जो अंदर जो इन्फेंट हो रहे होते हैं, जो बच्चे होते हैं माँ के पेट के अंदर, उनकी हेल्दी ग्रोथ में भी बड़ा अहम रोल होता है इसका। तो इसके अलावा ये है विटामिन ई। तो आप देख रहे हैं कि विटामिन ई जो है ये भी मुख्तलिफ चीज़ों में हमें मिलती है। आमतौर पे ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में पाई जाती है, मछली और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह एलमंड्स, तो ये जो है विटामिन ई जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है कि ड्राई स्किन हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, कैंसर, हेयर लॉस, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, इम्यून एम्पेयरमेंट हो जाती है, लेग क्रैम्प्स हो जाती हैं, एनीमिया हो जाता है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? ये हार्ट डिजीज़ जो है इनसे महफूज करने में बड़ा ही जो है अहम रोल प्ले करती है और जो हमारी स्किन और जो हेयर हैं इनको हेल्दी करने में इसका बड़ा रोल होता है। और इसी तरह से ये कैंसर से हमें बचाती है और जल्दी बूढ़ा होने से भी ये हमें महफूज करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को जो है विटामिन ई मजबूत करती है। तो इसके अलावा फिर ये विटामिन के, तो इसके जो हैं सोर्सेज जो हैं यही जहाँ से हमें मिलती है, जिस तरह कैबिज
कॉलीफ्लावर, टोमेटो, स्पाइनच, एग योल्क, लीफी वेजिटेबल्स, मीट, लिवर, चीज़ या डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलती है। तो सबसे पहले तो ये इसके जो है वो यानी मेंस्ट्रुअल पेन फीमेल के लिए, इसमें ये इसका बड़ा ही अहम रोल होता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग हो रही होती है ड्यूरिंग मेंसेस टाइम, मेंस्ट्रुएशन टाइम, ये भी फीमेल में होता है तो उनको हेल्प करती है काफ़ी। और इसी तरह से जो खून बह रहा होता है तो उसके लिए बड़ी हेल्प करती है। और इसी तरह से ये प्रिवेंट्स बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, रेगुलेट्स द ब्लड शुगर, तो इन सब चीज़ों में हेल्प कर रही होती है। तो ये था हमारा आज का सेशन विटामिन्स के ऊपर। आई होप कि आपको विटामिन्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है वो नॉलेज मिल चुकी होगी। तो अगले सेशन के लिए बस आपसे इजाज़त। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।